बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्राई फ्रूट को लोग हेल्दी मानते हैं। आज मैं आपको 4 ऐसे ड्राई फ्रूट्स के बारे में बताऊंगा जो आप लोगों के लिए बहुत ही अनहेल्दी है, ख़ास तौर से डायबिटीज़ के अफराद या दिल की मर्ज़ के अंदर मुब्तला अफराद या ऐसे अफराद जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है। और 4 ऐसे ड्राई फ्रूट्स के बारे में आपको मैं बताऊंगा जो ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, हेल्दी हैं। दोस्तों, अब मैं आपको 4 अनहेल्दी ड्राई फ्रूट्स के बारे में बताता चलूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जिन ड्राई फ्रूट्स का हम तेल निकालते हैं वो तमाम के तमाम ड्राई फ्रूट्स दिल के अफराद के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। इसीलिए अगर कोई भी ड्राई फ्रूट को उन्होंने किसी भी फ़र्द ने इस्तेमाल करना है जिसे दिल का मसला है, उसे चाहिए कि अपने कार्डियोलॉजिस्ट के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें। चलिए अब हम चलते हैं नंबर 1 के ऊपर, पिस्ताशियो, जिसे हम पिस्ता भी कहते हैं। देखा गया है कि पिस्ते का इस्तेमाल दुनिया में बहुत ज़्यादा किया जाता है और अच्छे लफ्ज़ों में किया जाता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ हैं। थोड़ा सा ही खाएं तो उस खाने से हमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ मिलती हैं। ऐसे अफराद के जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं वो इसको इस्तेमाल ना करें। इसके साथ इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ैट पाया जाता है। जब भी हम एक मिक़दार से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमारे ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से दिल के अफराद के अंदर मुब्तला जो लोग हैं वो इसको इस्तेमाल ना करें। और इसके साथ ही अगर हम ज़्यादा भी इसको इस्तेमाल करें तो हमारे पेट के अंदर गैस बन जाएगी और साथ ही हमारी तेज़ाबियत पेट के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगला जो है अनहेल्दी ड्राई फ्रूट वो है कैशू, जिसे हम काजू भी कहते हैं। इंडिया और पाकिस्तान में ये बहुत मिक़दार के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इसके इस्तेमाल से हमें ऑक्सलेट क्रिस्टल्स बन जाते हैं। इसीलिए हमें इसको बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे लोग जिनमें ऑक्सलेट क्रिस्टल्स बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, वो स्टोर होने के हैं, तो उनको चाहिए कि वो कम से कम करें इस्तेमाल के, ताकि किडनी स्टोन्स कम से कम बने। वॉलनट, जिसको हम अखरोट भी कहते हैं, इसके अंदर फ़ैट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की मिक़दार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ऐसे अफराद के जिनमें कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की टेंडेंसी है या उनको दिल का मर्ज़ है तो उनको चाहिए कि बहुत ध्यान से इसको इस्तेमाल करें। इसके साथ ही जो है इसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी अखरोट में पाए जाते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस को तेज़ कर देते हैं और खून का जमने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस तरह के अफराद जो हैं उनको चाहिए कि अखरोट का इस्तेमाल ना करें, और अगर करना भी है तो अपने मुआलिज या कार्डियोलॉजिस्ट के मशवरे के बगैर इसको इस्तेमाल ना करें। इसके साथ ही कई लोगों को अखरोट से एलर्जी भी है। अब एलर्जी की वजह से छपाकियाँ निकल आएंगी, तो उनको चाहिए कि इसका इस्तेमाल टोटली बंद कर दें या साथ ही फिर कोई एंटी एलर्जी का इस्तेमाल करें। अगला जो है और चौथा जो है वो है हेज़लनट। हेज़लनट जो है ये बादाम की तरह नज़र आता है और ज़्यादातर आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसका इस्तेमाल भी जो है वो पेट के अंदर गैस करेगा और दिल के अफराद के लिए ये भी अच्छा नहीं है। और कई लोगों को तो ये बहुत ज़्यादा एलर्जी भी करता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। और कई दफ़ा इसको अगर हम इस्तेमाल ज़्यादा कर देते हैं हेज़लनट को तो पेट के अंदर गैस भी हो जाएगी। अब मैं आपको 4 ड्राई फ्रूट्स के बारे में बताने लगा हूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्दी है। इनमें सरफ़हरिस्त मखाना जो आपके लिए बहुत हेल्दी है, इसे हम फॉक्स नट भी कहते हैं। इसमें प्रोटीन्स और फाइबर
कूट कूट के भरा होता है। अब प्रोटीन्स का तो हमें पता है कि ये मसल्स को बनाने में काम देती है। जितने भी पट्टे जिस्म के होते हैं उनको बनाने में प्रोटीन्स बहुत अच्छा किरदार अदा करते हैं। साथ ही फाइबर की मिकदार इसमें बहुत ज़्यादा है। अब फाइबर जितना ज़्यादा होगा इतना ही जिस्म के अंदर खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार कम होगी। साथ ही ऐसे अफराद के जिनको कब्ज़ की शिकायत है और वो इससे बहुत ज़्यादा तंग हैं, अगर वो भी इसको इस्तेमाल करेंगे तो फाइबर के ज़्यादा होने की वजह से उनकी कब्ज़ भी दूर हो जाएगी। अब अगला जो आता है वो है ड्राई फ्रूट खजूर। खजूर में हम देखते हैं कि आयरन, B2, B6 बहुत अच्छी क्वांटिटी में, इसके साथ ही मैग्नीशियम भी पाया जाता है। और आयरन के होने की वजह से ऐसे अफराद के जिनको खून की कमी है या ऐसी ख़वातीन जो हामला भी हैं और उनका HB बहुत कम है, अगर वो इसको इस्तेमाल करें तो उनका जो है उनके खून की कमी बहुत जल्द पूरी भी हो जाएगी। साथ ही हम देखते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत अच्छे हैं और ये खजूर जो है ये नेचुरल स्वीटनर्स से भरपूर है। यानी कि ऐसे अफराद जो शुगर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर वो भी इसको इस्तेमाल करें तो उनको एक तो मिठास मिल जाएगी और ऐसी मिठास कि जो उनको नुकसान भी नहीं देगी। रेजन्स या किशमिश, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट पॉलीफिनॉल पाया जाता है जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनने से रोकता है। इसके साथ ही ये हमें हेल्दी भी रखता है। साथ ही इसके अंदर कैल्शियम और आयरन पाया जाता है। अब कैल्शियम का तो हमें पता ही है, हड्डियों को मजबूत रखने में मददगार साबित होता है। और इसके साथ ही जो है आयरन, जिन अफराद को खून की कमी होती है या ऐसी बीमारी में मुब्तला है कि जिसमें उनका HB कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, वो अफराद इसको अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं तो उनमें आयरन की कमी पूरी हो जाएगी। और एक बात और है कि ये एनर्जी बूस्टर है। साथ ही जो आखिरी ड्राई फ्रूट है वो खुबानी। अब खुबानी में विटामिन A और विटामिन C पाया जाता है। विटामिन A हमारी नज़र के लिए बहुत अच्छा है और विटामिन C का इस्तेमाल हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही इसके अंदर पोटाशियम भी पाया जाता है जो हमारे दिल के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे अफराद के जिनको दिल की बीमारी है, अगर वो भी इसको इस्तेमाल खुबानी को करें तो उससे उनकी बहुत अच्छी जो है दिल की प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन मैं आपको दोबारा से एक बात बताऊं कि हमेशा इन ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल अपने कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन के मशवरे से करें। अब एक बात दोस्तों मैं आपको आखिरी बताऊं और जो कि बहुत ज़रूरी है कि हम जितना भी नेचर के नज़दीक रहेंगे तो उतना ही हम दवाइयों से परहेज़ करेंगे और उतना ही हम दूर भी रहेंगे। इसलिए हमें नेचर के नज़दीक होना चाहिए और अपनी लाइफ को जितना हम सिंपल करें उतना ही हमारी सेहत के लिए अच्छा है।